आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया वो सारी चीजें हैं जो जिसपे हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वर्चुअली। यानी इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी फेसबुक। आई ओनली नो मोस्टली दीज टू थिंग्स। और यूट्यूब भी है, यानी रेडिट। बहुत सारी चीजें हैं, माय गॉड, बहुत सारी चीजें हैं और आती ही जा रही है। ट्विटर भी है, ऑफ कोर्स, यस। तो ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया में काउंट होती हैं। और आजकल की जो जनरेशन है, रादर इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आजकल की जनरेशन, इवन ओल्डर पीपल, ओल्डर एज इन लाइक जो अभी 40s 50s में है, 30s 40s 50s में है, इवन मच ओल्डर 70s 80s में भी है, ये लोग भी काफी रहते हैं सोशल मीडिया में। सो व्हाट आई फील इज कि सोशल मीडिया इज एक्चुअली नॉट वेरी राइट थिंग। हाउ इट इज नॉट द राइट थिंग, आई विल टेल यू। सोशल मीडिया इज एन एडिक्शन, यानी आपको उसकी लत लग जाती है। और ये स्केप है। जैसे कुछ लोग जो नशे के शिकार होते हैं, कोकेन, हेरोइन और भी बहुत सारी चीज, ड्रग्स हैं, जिसके अल्कोहल ऑफ कोर्स। तो क्यों आखिर लेते क्यों हैं? उनके उनके एक्सक्यूजेस सुनिए आप। क्योंकि उनको लगता है कि ये उनको उनके तकलीफों से बचाता है। ठीक है, स्केप है, रियलिटी से स्केप है। उसी तरह से जो सोशल मीडिया के जितने भी आयाम हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब के सब ये आपको एक ऐसी जगह लेके चले जाते हैं जहां आप अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम से बड़े दूर हो जाते हैं, बड़े दूर, आराम, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं। आई एक्चुअली विटनेस दिस whenever I go online. I realize this that कि सोशल मीडिया का प्रयोग जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाना चाहिए। उसके लिए वर्ड है कंजम्पशन, कंज्यूम किया जाना। सो आई नो हाउ मच आई शुड कंज्यूम, एंड आई एम वेरी careful about this. But I have observed that there are certain number of people जो कि हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और कोई पोस्ट नहीं होता जो उनसे छूट जाए, जो वो लाइक ना करें। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि लंबे लंबे कमेंट्स भी कर पाते हैं, यानी 10 10 20 20 लाइन के कमेंट्स किए जा रहे हैं। अपनी रियल लाइफ, आई एम सरप्राइज कि उनकी रियल लाइफ कैसी है, कि उनके पास इतना टाइम है कि वो कमेंट करते रहते हैं। या क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ तो किसी की परफेक्ट होती नहीं है। अगर कोई बोलता है ऐसा कि मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, इसका मतलब तो आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो यही यही सच बात है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रियलिटी से स्केप करके रियल वर्ल्ड में चले जाना चाहते हैं, रील आरटी में, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि हर कुछ दूसरे तीसरे दिन एक नई रियलिटी बन जाता है। जो रील में जो दिखता है, वो रियलिटी चेंजेस एवरी डे, एवरी आवर। तो एक नया इन्फ्लुएंसर आया, उसने एक नई बात बता दी जो हजारों लोगों ने पसंद कर ली, वाह 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 वाह, अब उस पे 100 लोग और रील बनाएंगे और फिर वो एक नया ट्रेंड चलेगा। तो ये है रील की दुनिया, जो आपकी रियल दुनिया से बहुत अलग है। रील की दुनिया बस रीलों में रहती है, आपकी रियलिटी में नहीं रहती। रियलिटी तो ये है कि लाइफ इज इम्परफेक्ट, और उसको परफेक्ट बनाना आपका काम है। मेरी अपनी जिंदगी को, की लाइफ को परफेक्ट बनाना मेरा काम है। इंडिविजुअली बनाना है, और एज अ फैमिली बनाना है, एज अ कम्युनिटी बनाना है, सोसाइटी बनाना है, एज अ नेशन बनाना है। यानी इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। लेकिन जब आप इनसे स्केप कर जाएंगे, जरा प्लीज विजुलाइज करिए इस बात को। जब आप स्केप कर जाएंगे अपनी रियलिटी से और रील की दुनिया में चले जाएंगे, आपके पास टाइम कहाँ है कि आप जो है रियल लाइफ को फेस करें? नहीं है टाइम। सो ये एक एडिक्शन ही है, और इसको एडिक्शन की तरह लिया जाना चाहिए, बहुत सीरियसली। और कई बार मैंने देखा है कि मेरे बच्चे को टैबलेट की लत लग गई है और मुझे उसे छुड़ाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लत इसलिए लगती है क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से वो अटेंशन नहीं मिलता है जो उनको उनको चाहिए। तो
इजी है ना, बहुत एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, कोई गाली नहीं होती, कोई बदमाश जो कोई डांटता नहीं इसमें, कोई सब लोग सब अच्छे से बात कर रहे होते, अच्छे अच्छे खूबसूरत दिख रहे होते, फनी है, इंटरेस्टिंग है, रील की दुनिया। तो ये इसका मतलब ये असली दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, जो कि इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ को बिल्कुल बोर नहीं होने देता। लेकिन ये एडिक्शन है, ध्यान रखिए, ये एडिक्शन है। और ये एडिक्शन सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी उतना ही है जितना बच्चों में है। मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही है। अब जो बात है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं, सबसे पहले तो आपको विलिंग होना पड़ेगा कि हाँ, आई डू दैट। और उसके बाद बहुत विलिंगली आपको अपने गैजेट्स को दूर रखना पड़ेगा, लिमिटेड आवर्स को असाइन करना पड़ेगा। आप अलार्म लगा के कर सकते हैं। अगर आप अडल्ट हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसे किया जाना चाहिए इफेक्टिवली, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है इससे। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो नींद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। खाना आप थोड़ा कम खा के काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप है, या 6 to 8 आवर्स, अगर वो पूरी नहीं होती है और अच्छी नींद नहीं आती है, देन यू आर गुड फॉर नथिंग। ये जो स्लीपलेसनेस है, इंसोम्निया है, इसकी वजह से और दूसरी बीमारियां काफी हो सकती हैं। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सो I talked about a lot of things from my heart, and I hope that it touched yours. So subscribe my channel for more inputs like this, and I'll see you next week. Thank you.